कभी सोचा है एक मॉडर्न इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए असल में क्या लगता है? क्या सिर्फ कुछ औजार और तार काफी हैं? शायद नहीं। चलिए आज एक असली ट्रेड एग्जाम को देखते हैं और समझते हैं कि इस प्रोफेशन में असल में कितनी गहराई है। हम में से ज्यादातर लोग शायद यही सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिशियन का काम बस तारों को यहाँ से वहाँ जोड़ना ही तो है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सच कहूँ तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए आज इस दुनिया में जरा और अंदर झांकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक टूल किट का इस्तेमाल करेंगे। इस टूल किट में 4 हिस्से हैं। सबसे पहले देखेंगे सुरक्षा, जो कि इसकी नींव है। फिर आएंगे काम के औजार। उसके बाद हम बात करेंगे सर्किट के पीछे के विज्ञान की, और आखिर में वो क्या चीजें हैं जो आज के दौर में एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनाती हैं। तो शुरू करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ से। देखिए, कोई भी टूल उठाने से भी पहले एक इलेक्ट्रिशियन की जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी स्किल होती है वो है सेफ्टी पर पकड़, क्योंकि इस काम में ज़रा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको पता है, आग बुझाने के पीछे भी एक साइंस काम करती है। एग्जाम में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, स्मूदरिंग। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, आग का दम घोटना, यानी उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को ही काट देना। और हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हर फायर एक्सटिंग्विशर एक जैसा नहीं होता। मतलब अगर आग बिजली की वजह से लगी हो तो उसके लिए एक खास हैलॉन टाइप का ही एक्सटिंग्विशर चाहिए। कोई और इस्तेमाल कर लिया तो भाई फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो अब उसे इस्तेमाल कैसे करना है? उसके लिए भी एक बड़ा सीधा सा तरीका है, जिसे कहते हैं PASS, मतलब पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। इससे ये भी साफ होता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, सही प्रोसेस मालूम होना भी उतना ही जरूरी है। अब देखिए, सेफ्टी का मतलब सिर्फ आग से बचना नहीं है, फर्स्ट एड की जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। सोचिए, अगर किसी को सिर में चोट लग जाए तो एक बहुत ही क्रिटिकल मेडिकल टर्म है जो हर इलेक्ट्रिशियन को पता होना चाहिए, गोल्डन आवर। क्या होता है ये? जवाब है चोट लगने के बाद के पहले 60 मिनट। किसी इमरजेंसी में एक छोटी सी जानकारी किसी की जान बचाने और न बचाने के बीच का फर्क हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि इस पेशे में जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। तो सेफ्टी की बात तो हो गई। अब आते हैं टूलकिट के दूसरे हिस्से पर, काम के औजार। क्योंकि सही टूल को पहचानना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना, असल कारीगरी तो वही है। जरा इस टूल को देखिए, क्या लगता है इसका खास इस्तेमाल क्या होगा? इसे कहते हैं पिंसर, और इसका डिजाइन खास तौर पर लकड़ी में फंसी पिन या कीलों को मजबूती से पकड़कर बाहर निकालने के लिए ही बना है। देखिए, हर टूल का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। अब ये देखिए, यहीं पर बारीकी समझ में आती है। देखने में दोनों हथौड़े हैं ना, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है। क्लॉ हैमर तो आम इस्तेमाल और कीले निकालने के लिए है। वहीं बॉल पेन हैमर का इस्तेमाल मेटल को शेप देने और रिवेट्स को गोल करने जैसे फाइन कामों के लिए होता है। अब तारों के इस खास जॉइंट को देखिए। ये सिर्फ तारों को यूं ही लपेट देना नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक हुनर है। इस खूबसूरत और मजबूत जोड़ का एक खास नाम भी है। कोई गेस? इसे कहते हैं मैरिड जॉइंट। नाम ही कितना सटीक है ना? ये दिखाता है कि कैसे दो तार इतने परफेक्टली एक हो जाते हैं कि वो मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों तरह से सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, ये वो भरोसा है जिस पर हमारी सेफ्टी टिकी होती है। तो हमने औजारों की बात कर ली। अब चलते हैं टूल किट के तीसरे और बहुत ज़रूरी हिस्से की तरफ, सर्किट के पीछे का विज्ञान। क्योंकि ये काम सिर्फ हाथों की कारीगरी का नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा दिमाग और साइंस भी लगता है। चलिए एक बिल्कुल बेसिक साइंस के सवाल पर आते हैं। ये वो सवाल है जिस पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया टिकी है। सवाल ये है कि कॉपर यानी तांबे के एटम के सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जवाब है सिर्फ एक। और बस यही एक इलेक्ट्रॉन जो आज़ादी से घूम सकता है, कॉपर को बिजली का इतना बेहतरीन कंडक्टर बनाता है। यही वो इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से एक एटम से दूसरे में कूदता है, और बस इसी बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन की अपनी एक भाषा होती है, टेक्निकल भाषा, जैसे कि ये शब्द XLP केबल। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका मतलब है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। ये केबल के ऊपर जो परत होती है ना, यानी इंसुलेशन, उसका एक बहुत ही कॉमन टाइप है। अच्छा, साइंस की बुनियाद क्या होती है?
यूनिट्स को समझना, तो एग्जाम में फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स का फर्क समझना भी जरूरी है। फंडामेंटल यूनिट्स वो हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे लंबाई, वजन, समय। और डिराइव्ड यूनिट्स वो हैं जो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनती हैं, जैसे एरिया या वॉल्यूम। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने टूलकिट के चौथे और आखिरी हिस्से पर, एक मॉडर्न प्रोफेशनल। क्योंकि आज की दुनिया में एक कामयाब करियर के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल काफी नहीं है, कुछ और चीजें भी बहुत जरूरी हैं। यहाँ दो तरह की स्किल्स की बात होती है, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल वो है जिसे आप नाप सकते हैं, जैसे किसी की टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि नैतिक आचरण या एथिकल कंडक्ट, उन्हें नापना मुश्किल है, पर वो उतने ही बल्कि कभी-कभी उससे भी ज्यादा जरूरी होते हैं। ये एग्जाम ग्रोथ माइंडसेट पर भी बहुत जोर देता है। ग्रोथ माइंडसेट का सीधा मतलब है कुछ नया सीखने की इच्छा, समय के साथ बदलने की क्षमता और हमेशा आगे बढ़ने की चाहत। आज के टाइम में ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए सर्वाइवल किट जैसा है। और अंत में वो चीज जो इन सब पर भारी है, एथिक्स यानी नैतिकता। सोचिए, ये पूरा प्रोफेशन भरोसे और सेफ्टी की नींव पर खड़ा है। जैसा कि ये कोट कहता है, इंसान के बर्ताव में सही और गलत का फैसला करने का स्टैंडर्ड ही एथिक्स है, और एक इलेक्ट्रिशियन के लिए इससे जरूरी कुछ भी नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद अगली बार जब कोई स्विच ऑन करेगा तो क्या दिखेगा? शायद सिर्फ एक जलता हुआ बल्ब नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ विज्ञान, एक कारीगर का हुनर, सेफ्टी का ध्यान और एक प्रोफेशनल की पूरी जिम्मेदारी भी नजर आएगी।